नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी सैलरी की बढ़ोतरी होगी मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। तो जानते हैं 8वां वेतन एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए किसी कर्मचारी की अभी की सैलरी है, बेसिक पे है 40,000, डीए है 23,200, HIA 7,200 है, टीए है 3,600, तो कुल वेतन हुआ 74,000 रुपए, जिसमें से 12% की कटौती होती है और वेतन मिलता है लगभग 65,100 रुपए होता है। अब इसका यदि हम 8वां वेतन लागू करते हैं तो कितनी सैलरी होगी, ये सवाल यहां पर पैदा होता है। मित्रों, अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद वेतन कितना बढ़ेगा। दरअसल हर वेतन आयोग में सरकार महंगाई भत्ता, जीवन यापन का खर्चा और आर्थिक विकास को देख करके वेतन बढ़ाने का निर्णय लेती है। इस बढ़ोतरी को ही फिटमेंट फैक्टर के जरिए तय किया जाता है। मित्रों, ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये आपको समझने की जरूरत है। आपका बेसिक वेतन कितना गुना बढ़ेगा। जैसे 7वां वेतन जो है आयोग ने यह 2.57 था, तो अब ये 8वां वेतन में आयोग इसे लगभग 3 तक बढ़ाएगी या बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आपका बेसिक वेतन कितना गुना बढ़ेगा यह भी जानने की जरूरत है। जैसे कि 7वें वेतन आयोग जब लागू किया गया था उस समय 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, ध्यान दीजिए। तो अब 8वें वेतन में आएगा, 8वें वेतन आयोग में इसे लगभग 3 तक किया जा सकता है। अब इसका असर देखिए कैसे होता है। अगर किसी का बेसिक वेतन 40,000 है तो नया बेसिक पे क्या होगा, तो 40,000 को 3 गुना 3 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वेतन हो जाएगा 1,20,000। जब नया पे लागू होता है तो महंगाई भत्ता, डीए रिसेट होकर के 0% से शुरू होता है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार नई सैलरी होगी, बेसिक पे हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपए, डीए 0%, HIA 18% का हो जाता है 21,600 रुपए और टीए हो जाएगा 7,200 रुपए। तो कुल वेतन कितना हुआ, 1,48,800 रुपए। कटौती यदि 12% के हिसाब से की जाती है तो नेट वेतन मिलेगा 1,30,944 रुपए, यानी मौजूदा सैलरी 65,000 से बढ़कर के 1,30,000 तक पहुंच जाएगी। सवाल यह उठता है पेंशन वालों को कितना फायदा होगा। तो मित्रों, सरकारी पेंशन का मूल फॉर्मूला होता है आखिरी वेतन का बेसिक पे को 50% से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट के समय बेसिक पे 40,000 है तो पेंशन मिलेगा 20,000, लेकिन 8वें पे कमीशन के बाद नया बेसिक बन रहा है 1,20,000, तो पेंशन बढ़कर के कितना होगा, तो 60,000 प्रति माह हो जाएगी। यानी 8वें वेतन आयोग से सिर्फ नौकरी पेशा को ही फायदा होगा ऐसा नहीं है, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका 3 गुना फायदा मिलेगा। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो अगले पे कमीशन से उम्मीद कीजिए आपका पे स्लिप और भी मोटा होने वाला है। तो महंगाई बढ़े तो तकलीफ होती है, पर जब वेतन आयोग बढ़े तो खुशी भी 3 गुना हो जाती है। आज यहीं पर रुकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।